सूरजपुर जिले में एक युवती की हत्या का एक ऐसा मामला जिसके खुलासे में 1.5 साल लग गए। 1.5 साल बाद युवती की केवल कंकाल मिली और इसी कंकाल ने उगला अपने हत्यारों का राज। सूरजपुर के दुरुस्त क्षेत्र बिहारपुर चांदनी में 1.5 साल बाद एक युवती के अंधे कत्ल का राज खुलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल मृतका सोनी साहू की गुम होने की सूचना उसके पति तीरथ राम ने 9 जनवरी 2021 को बिहारपुर चांदनी थाने में दर्ज कराई थी। वही पुलिस गुम इंसान प्रकरण बनाकर सोनी की तलाश में जुटी हुई थी। ऐसे में 1.5 साल बाद मुखबिर से मिले सुराग पर पुलिस ने मृतका के पति तीरथ राम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की और आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। जहां आरोपी ने पुलिस को बताया कि सोनी साहू से उसका प्रेम संबंध था, जहां सोनी की शादी पहले कहीं हो चुकी थी। ऐसे में सोनी अपने पुराने पति को छोड़कर गांव बिहारपुर चली आई और तीरथ राम के साथ पत्नी बनकर रहने लगी, जहां तीरथ राम सोनी के चरित्र पर शक किया करता था। ऐसे में 3 जनवरी की रात चरित्र शंका का डंडे से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी और लाश को अपने पिता राम मोहन के साथ मिलकर घर के पास पहाड़ के पीछे दफना दिया था। मेरा नाम कन्हैयालाल साहू है, मृतिका का मैं भाई हूँ और 1.5 साल पहले मेरे बहन को आरोपी तीरथ यादव और उसके भाई रामधन यादव एवं उसके पिता राम मोहन यादव के द्वारा हम लोग थाने में रिपोर्ट किए थे मार कर फेंकने का आरोप। अचानक मेरा बहन एक दिन गुम हो गई थी। उसके बाद भी आज 1.5 साल का दिन बीता। चांदनी बिहारपुर के पुलिस खोजने में नाकाम थी। ठीक, और फिर कई बार हमने एसपी कार्यालय से लेके आईजी कार्यालय तक आवेदन दिए और दरवाज़ा खटखटाया। उसके बावजूद भी यदि पुलिस चाहती तो 15 दिन के अंदर शव को बरामद कर लेती, लेकिन चूँकि चांदनी पुलिस चाहती थी कि 1.5 साल बाद हम हीरोगिरी करें और प्रमोशन का करें। प्रमोशन के चक्कर में 1.5 साल तक घेलटाई। हम लोग कई बार आरोप लगाते रहे सोशल मीडिया। सूरजपुर पुलिस ने एक 1.5 साल पहले हुए हत्याकांड का एक खुलासा किया है। आज जिसमें 9/1/2021 को गुम इंसान रजिस्टर्ड किया गया था, जिसमें सोनी साहू के गुमशुदा की रिपोर्ट जो है उनके परिजनों ने दर्ज कराई थी। उसमें बिहारपुर चांदनी जो पुलिस है उसने गुम इंसान दर्ज किया था। उसके बाद लगातार इसकी जांच की जा रही थी और पुलिस को लगभग 1.5 साल के दौरान जो है पूरी तरीके से सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, जो आज जो है सफलता के रूप में प्राप्त हुई है। इसके लिए मुखबिर भी तैनात किए गए थे और लगातार पुलिस ने जो इसमें प्रयास जारी रखा। मैं पूरी पुलिस टीम को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी एसडीओपी साहब और चांदनी थाने में भी जो है हमारे पदस्थ जो निरीक्षक हैं और पूरी पुलिस की टीम जो है लगातार अपने प्रयासों के फलस्वरूप जो है इस अंधे कत्ल को उजागर किया और इसमें धारा 302 रजिस्टर्ड करते हुए आरोपी के तीरथ राम यादव एवं उसको सहयोग करने वाले उसके पिताजी राम मोहन यादव के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध कर जो है कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण इस तरीके की जानकारी हुई है कि 9/1/2021 को यह गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें 3/1/2021 को जो गुमशुदा महिला है वो घर से जो है गायब हो गई थी और उसकी जो है जांच की जा रही थी। जैसे हमको जब जानकारी हुई, इस प्रकरण का खुलासा हुआ, तो इसमें पता चला कि 3/1/2021 को लगभग तड़के सुबह जो है उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें लाठी डंडे से उसको मारपीट किया गया था और मारपीट के दौरान जो है उसकी हत्या हो गई थी, जिसको ले जाकर लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी के पास जंगल में जो है उसको फावड़े से खुदाई करके ज़मीन को दफना दिया गया था। जब इस तरीके की जानकारी प्राप्त हुई तो कार्यपालिक दंडाधिकारी जो है बिहारी लाल राजवाड़ी जी जो है उनके समक्ष उत्खनन कराया गया शव का और उसमें निशानदेही पर जो है शव प्राप्त हुआ, जिसकी पहचान की गई कपड़े को देख करके जो है, और उसको बाकी जो कंकाल है उसको प्रिजर्व कर लिया गया। बाकी आगे की परीक्षण के लिए उसको भेजा जा रहा है। इस तरीके से मामले का खुलासा हुआ और जब कारणों के संबंध में पूछताछ की गई तो यह बात आया कि महिला बीच बीच में कहीं चली जाती थी, जिसके लेकर के जो है विवाद हो रहा था इनके बीच जो है, और उसका परिणाम ये हुआ हत्या तक की स्थितियां निर्मित हुई और पुलिस की सफलता जो है ये
जहां पुलिस को लाश की जानकारी मिलने के बाद आज पुलिस ने कार्यपालिका दंडाधिकारी की मौजूदगी में मृतका के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के लापता होने के बाद से ही मृतका के परिजन पुलिस से हत्या की आशंका जता रहे थे। ऐसे में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजन असंतुष्ट नजर आए। वहीं एसपी ने बताया कि पुलिस की जांच में भले ही देरी हुई, लेकिन अंधे कत्ल का खुलासा हो गया है। फिलहाल आरोपी पिता पुत्र की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं जांच में किसी और के शामिल होने की बात सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। देर जरूर हुआ पर निसंदेह वही पुलिस जो है, सूरजपुर पुलिस सफल हुई और अपनी इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसके तहत पुलिस लगातार जो है प्रयास करती है। ये हो सकता है कि परिजन जो चाहते हैं वो पुलिस ना हो पाए, पुलिस पूछताछ कर रही है। यदि जो भी लोग आएंगे बक्से नहीं जाएंगे। अंततः आपने देखा इस प्रकरण को पुलिस ने ही जो है खोज करके निकाला और आरोपियों तक भी पुलिस ही पहुंची है। तो पुलिस की जो है सफलता की तरफ देखना चाहिए। और रह रहे थे और इसमें आरोपी जो मृतका है उसकी पहले भी शादी हुई थी मुरादाबाद यूपी में। इस तरीके की जानकारियाँ जो है इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त हुआ है, पर यहाँ पे जो है दोनों के संबंध रहे हैं और दोनों जो है क्योंकि वहाँ वो उसका मायके भी था मृतका का, तो वहाँ वो लोग जो है पति पत्नी के रूप में जिस समय घटना हुई है उस दौरान रह रहे थे। ये जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। बहरहाल 1.5 साल बाद कंकाल में तब्दील लाश को देख मृतका के परिजन के आंसू नहीं थम रहे। वहीं 1.5 साल तक हत्या कर आराम से घूमते हत्यारे पिता पुत्र पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।